तो हेलो दोस्तों, हमने मनोविज्ञान के 5 टाइप पढ़ लिए थे और हमारा छठा टाइप है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान भी साइकोलॉजी की ही एक शाखा है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उन्हें कैसे सिखाया जाए, उनकी बुद्धि, रुचि और व्यवहार तथा सीखने की समस्याओं को कैसे सुधारा जाए। यह मनोविज्ञान का वह भाग होता है जो शिक्षक, विद्यार्थी और सीखने की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है और इसके अंतर्गत छात्रों तथा अध्यापक के बीच शिक्षण अधिग्रहण यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है। इसके अंतर्गत छात्रों तथा अध्यापक के बीच शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो चलती रहती है। इसमें छात्रों को जो किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है तो उनकी समस्याओं को देखा जाता है कि ये कमजोर है तो क्यों है। उनकी समस्याओं को पहले सुना जाता है, फिर उनकी समस्याओं को सुधारा जाता है। अगर कोई विद्यार्थी कमजोर है तो उसको ज्यादा समय दिया जाता है पढ़ाई में। तो ये हमारा छठा पॉइंट हो गया। इसके बाद में हमारा जो सातवां पॉइंट आता है वो है औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इसके बाद में हमारा सातवां पॉइंट जो आता है वह है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान। इंडस्ट्रियल औद्योगिक मनोविज्ञान भी एक साइकोलॉजी की शाखा है। औद्योगिक मनोविज्ञान भी साइकोलॉजी की ही एक शाखा है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं यह अध्ययन करते हैं कि जो मजदूर या जो कर्मचारी उद्योगों में काम करते हैं उनका व्यवहार, कार्य क्षमता तथा कार्य संतुष्टि और कार्य वातावरण का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान हमें समझने में मदद करता है कि कर्मचारी कैसे
अच्छा काम करे। कैसे अच्छा काम करे? वह अपने काम से संतुष्ट है या नहीं। वह अपने काम से संतुष्ट है या नहीं, और उनकी कार्य क्षमता कैसे बढ़े। और उनकी जो कार्य क्षमता है, जो वर्क कैपेसिटी है, वो कैसे बढ़े। ये सब औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा 7वां पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमारा जो 8वां पॉइंट आता है वो है मेडिकल मनोविज्ञान, मेडिकल साइकोलॉजी। मेडिकल साइकोलॉजी हमारा 8वां टॉपिक मेडिकल मनोविज्ञान। मेडिकल मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में मेडिकल साइकोलॉजी कहते हैं। मेडिकल मनोविज्ञान साइकोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा माना जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का उसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है, तो उस व्यक्ति के शारीरिक पैरामीटर जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाना या फिर लो हो जाना, या किसी की मतलब जो श्वसन दर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी श्वसन दर तीव्र हो जाना, ये इसके लक्षण माने जाते हैं। और मनुष्य के व्यवहार का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन ही मेडिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब हमारा 9वां जो है बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी। हमारा 9वां पॉइंट बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि बालकों के जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक जो व्यवहार है उनका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर 12 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं उसका अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें बच्चों के जो है भाषा, विकास और इमोशंस, मेंटल कैपेसिटी, इंटरेस्ट, बिहेवियर, व्यवहार हो गया, जैसे बुद्धि, सीखना आदि का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जिसमें बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तथा भावनात्मक तथा मानसिक आ गया भावनात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
अध्ययन किया जाता है। इसमें गर्भावस्था से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों का, इसमें गर्भावस्था से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों का विकास यानी कि डेवलपमेंट, विकास, भाषा, संवेग और मानसिक प्रक्रियाओं तथा बुद्धि, सीखने, सीखना आदि का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान है जिसमें बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें गर्भावस्था से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों का विकास, भाषा, संवेग, मानसिक प्रक्रियाओं तथा बुद्धि और सीखना आदि का अध्ययन किया जाता है। यह हमारा बाल मनोविज्ञान कंप्लीट हो गया। 10वां है हमारा किशोर मनोविज्ञान, एडोलसेंट साइकोलॉजी। एडोलसेंट साइकोलॉजी किशोर मनोविज्ञान। तो हम इसमें क्या देखते हैं, एडोलसेंट साइकोलॉजी भी एक साइकोलॉजी की एक महत्वपूर्ण ब्रांच है। इसमें लगभग 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चों में होने वाले शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें मतलब यह अध्ययन किया जाता है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो शारीरिक तौर से मतलब उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब सिक्रेशन होने लग जाता है तो उसके दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, या फिर अपने जैसे बॉयज और गर्ल हो गया तो उसका एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होने लग जाते हैं। एडोलसेंट साइकोलॉजी के अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो एडोलसेंट साइकोलॉजी भी जो किशोर मनोविज्ञान है, किशोर मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। एक महत्वपूर्ण शाखा है। महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 12 से 18 वर्ष, इसके अंतर्गत लगभग 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों का, इसके अंतर्गत 12 से 18, इसके अंतर्गत लगभग 12 वर्ष से
18 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किशोरावस्था में होने वाले किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक मानसिक भावनात्मक तथा सामाजिक परिवर्तनों का शारीरिक मानसिक भावना तथा सामाजिक प्रक्रिया होगा अध्ययन किया जाता है। ये हो गया हमारा किशोर मनोविज्ञान कंप्लीट। अब इसके बाद में हमारा आता है 11वां पॉइंट आनुवांशिक मनोविज्ञान।